हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की ये वीडियो के अंदर फर्स्ट फ्लाइट का जो आपका लेसन नंबर है अ लेटर टू गॉड, इसमें से हम सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कर लेंगे, जिससे आपका कंप्लीट चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने जो है एक एक पॉइंट से एमसीक्यू यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस सभी जो है आपको क्वेश्चन का आंसर आपको देने की कोशिश करना है, अगर आपने इस लेसन को पहले से पढ़ा हुआ है, और फाइनल स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वैसे तो आपका जो लेसन है रिलेटेड टू गॉड, इसमें एक फार्मर की स्टोरी है जो कि खेती बाड़ी अच्छा कर रहा होता है, लेकिन अचानक से एक दिन बारिश आ जाती है और उसकी फसल ख़राब हो जाती है। अब उसकी नुकसान को भरपाई करने के लिए वो लेटर लिखता है गॉड को। ठीक है ना, तो एक ट्रस्ट जो है गॉड के ऊपर इस किसान का, उसको लेकर जो है पूरी की पूरी स्टोरी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। मेन कैरेक्टर इस स्टोरी में जो है वो लैंचो है, जो कि किसान है। ठीक है ना, अब इन्होंने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि लैंचो का जो घर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, मतलब कहाँ पर स्थित है। तो लैंचो का जो घर होता है ना, एक वैली पर है और इकलौता घर है। सबसे बड़ी बात, इकलौता घर है ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। ठीक है ना, तो हिल के सबसे टॉप पर एक इकलौता घर है जो जिसमें कि लैंचो और अपनी फैमिली के साथ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज लैंचो सेटिस्फाइड। लैंचो जो है सेटिस्फाइड क्यों था उस दिन। जो है लैंचो बहुत ही सेटिस्फाई लगता है, क्या देखकर, क्या ऐसा क्या देखने के बाद उसे सेटिस्फाइड फील होता है। ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, जब वो देखता है अपने खेत को जिसमें पके हुए भुट्टे हैं, उसमें फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो उसको एक उम्मीद जगती है कि हाँ इस बार तो फसल बड़ा अच्छा होने वाला है। सिर्फ उसको इच्छा होती है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, और बारिश शुरू होती भी है। उस टाइम पे लैंचो उस जो रेन ड्रॉप्स है उसको कंपेयर करता है विद द न्यू कॉइन्स, लेकिन कुछ ही देर में वो जो बारिश है वो मूसलाधार बारिश में चेंज जाती है और उसका जो फसल है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड लैंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विद। लैंचो जो है बारिश की बूंद को किससे कंपेयर करता है। हालांकि मैंने आपका आंसर बता दिया। तो लैंचो जो है वो बारिश की बूंद को न्यू कॉइन से कंपेयर करता है। क्यों? क्योंकि अगर बारिश होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उसको प्रोस्पैरिटी आएगी, जिस वजह से उसको न्यू कॉइन से उसे कंपेयर करता है। बट जो बारिश है वो चेंज हो जाता है और उसके बाद जो है लैंचो का पूरा पूरा फील्ड खराब हो जाता है। व्हाट डिस्ट्रॉयड लैंचोस फील्ड। लैंचो का जो खेत है वो मतलब क्यों डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या चीज़ है जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाता है, फ्लड आ जाता है, या फिर हेलस्टॉर्म होता है। ठीक है ना, तो बारिश के साथ ओले पड़ने लगते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, हेलस्टॉर्म, और जिसकी वजह से ही पूरा का पूरा जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट है, लैंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। अब लैंचो को का जितना डैमेज हुआ ना, उसको वो उसकी वो तुलना उसको वो किस चीज़ से कंपेयर करता है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो उसको वो कंपेयर करता है प्लेग ऑफ लोकस्ट से। मतलब टिड्डियों का दल जैसे एकदम से अटैक कर देना, तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि एकदम डिजास्टर की तरह ही है, कि एकदम सब कुछ जैसे खत्म हो गया। और लैंचो के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसका एक इकलौता सहारा वो खेत ही था, और जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, जिस वजह से वो इस डैमेज को किससे कंपेयर करता है, प्लेग ऑफ लोकस्ट से। नेक्स्ट है, व्हाट वाज दी ओनली होप लेफ्ट इन दी हर्ट्स ऑफ लैंचो फैमिली। लैंचो की फैमिली के अब हर्ट में, उनके दिल में मतलब एक ही उम्मीद बची हुई है। वो कौन सी उम्मीद है। तो लैंचो ने का जब फसल बर्बाद हो जाता है तो वो ये सोचता है कि भैया बारिश तो हुई है, बारिश कौन कराता है, गॉड कराते हैं, तो मतलब पूरी जिम्मेदारी गॉड की है कि अब वो मेरी हेल्प करें। तो जिस वजह से उसके पास लास्ट होप और ओनली होप क्या है, हेल्प फ्रॉम गॉड, और जिस वजह से वो गॉड को लिख डालता है एक लेटर। नेक्स्ट है, व्हाई डिड लैंचो नीड मनी। अब लैंचो को पैसे की क्यों ज़रूरत है। जब वो लेटर लिखता है ना, तो गॉड से कुछ पैसों की डिमांड भी करता है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि लैंचो को पैसों की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, लैंचो को पैसे की ज़रूरत इसलिए है ताकि टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। पूरी तरीके से फसल बर्बाद हो चुकी है, उसके पास और कुछ नहीं है, तो अपने परिवार का गुजारा करने के लिए, वो लोग भूखे ना मरे, तो उनके लिए कुछ तो पैसे चाहिए, जिस वजह से उसको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मच मनी लैंचो आस्क फॉर। लैंचो जो है कितने मनी की डिमांड करता है, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। तो लैंचो जो है ना अपने लेटर में गॉड को बताता है कि हाँ मेरा इतना इतना नुकसान हुआ और आपको भरपाई करना पड़ेगा, और वो डिमांड करता है 100 पेसोस की। ठीक है ना, करेंसी आप मतलब ये वहाँ की खुद की करेंसी है, उस ज़माने में 100 पेसोस ज़्यादा होते होंगे, तो उतना ही वो डिमांड करता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। अब ये जो लेंचो लेटर भेजता है तो उसको कौन पढ़ता है? अब जाहिर सी बात है गॉड तो पढ़ेंगे नहीं ना, क्योंकि गॉड ऑफ कोर्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं ये सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है ना। तो जो लेटर वो लिखता है गॉड को, तो उस लेटर को कौन पढ़ता है? ठीक है ना, उस लेटर को पढ़ता है वहाँ का पोस्ट मास्टर, क्योंकि बहुत ही अजीब से देखने को मिलता है कि गॉड का एड्रेस लिखा हुआ है, जिस वजह से उस पोस्ट मास्टर उसको पढ़ता है। नेक्स्ट है व्हाट इज पेक्यूलियर अबाउट लेंचोस लेटर। लेंचो के लेटर में क्या अजीब था, क्या पेक्यूलियर था, मतलब औरों के लेटर से वो इतना अजीब क्यों था? क्यों? बिकॉज इट वॉज एड्रेस टू गॉड, क्योंकि गॉड को लिखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। अब जैसे ही लेटर देखता है ना पोस्टमैन, तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या रहता है? जो इमीडिएटली जब वो देखता है तो उस पर वो बहुत हंसता है, ठीक है ना। तो 11th का ए ऑप्शन। लेकिन बाद में वो चीज़ों को रियलाइज़ करता है कि हाँ बंदे का कितना ज़्यादा ट्रस्ट है, तो उस चीज़ को लेकर वो हेल्प भी करता है। तो 11th का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन। पोस्ट मास्टर जो है एक फैट और एमिएबल पर्सन है। तो यहाँ पर आपको बताना है एमिएबल की क्या मीनिंग है। ये ऐसा वर्ड है ना जो सीबीएसई हर साल पूछ लेती है, इसका या तो सिनोनियम पूछ ले या एंटोनियम्स पूछ ले। तो बात करते हैं एमिएबल। तो एमिएबल का मतलब जो होता है ना गाइस, फ्रेंडली होता है, ठीक है ना। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली होता है। अगर एमिएबल का उल्टा पूछ ले तो अनफ्रेंडली या फिर हॉस्टाइल बोल सकते हैं। तो अब ये देखिए 12th का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। वाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचो लेटर। पोस्ट मास्टर क्यों डिसाइड करता है कि मैं लेंचो का जो लेटर है ना उसका जवाब दूंगा, ठीक है ना। वो डिसाइड करता है कि मैं जवाब दूंगा। क्यों? बिकॉज टू प्रिजर्व लेंचो फेथ इन गॉड। क्योंकि वो चाहता था कि भगवान पे जो विश्वास है ना लेंचो का वो बना रहे, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि मैं लेंचो के लेटर का रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। अब पोस्ट मास्टर उसके बाद क्या करता है? जब वो एक बार डिसाइड कर लेता है तो उसके बाद वो क्या करता है? देन ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। अब वो डिसाइड करता है कि मैं पैसे इकट्ठा करूंगा और उसके बाद लेंचो को भेज दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। लेंचो जो की हेल्प पोस्ट मास्टर किस तरीके से करता है? सबसे पहले तो वो अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को ही कहता है कि आप सभी लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पूरी बात बताता है। अपने कुछ फ्रेंड्स को भी कहता है कि हाँ तुम्हें भी पैसे देने चाहिए, और सारा पैसा इकट्ठा करके वो मेल के थ्रू लेंचो को भेज देता है। तो ये तीनों ही चीज़ें चाहिए, इस वजह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। कितना पैसा जो है पोस्ट मास्टर अरेंज कर पाता है? डिमांड उसने 100 पेसोस की करी थी, लेकिन अरेंजमेंट जो कर पाता है पोस्ट मास्टर वो सिर्फ और सिर्फ 70 पेसोस का ही अरेंजमेंट हो पाता है। नेक्स्ट है व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर एज गॉड। पोस्ट मास्टर ने क्यों जब मतलब कि जवाब देता है तो उसके बाद उस पर वो साइन भी कर देता है एज ए गॉड। तो वो साइन क्यों करता है? ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। सो दैट लेंचो फेथ डज नॉट सेकंड। ताकि जो लेंचो का विश्वास है ना गॉड पर वो हिले ना, तो जिस वजह से वो गॉड के नाम से ही वो सिग्नेचर कर देता है। नेक्स्ट है व्हाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन एनवलप। जब वो लिफाफे में पैसे देखता है लेंचो तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है पैसे को देखकर। क्यों? क्योंकि ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। क्योंकि उसे भगवान पर अटूट विश्वास होता है। उसके पास तो मतलब उसको तो यही लगता है कि भगवान ने ही उसे पैसे भेजे और उसमें कोई डाउट नहीं है, जिस वजह से वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब वो पैसे गिनता है तो उसे कैसा फील होता है? ठीक है ना, जब वो पैसे गिनता है और देखता है कि मैंने तो मंगाए थे 100 पेसोज, आया 70 पेसोज है, तो वो एंग्री हो जाता है। ठीक है, 19 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। What did Lancho think of the post office employee? लैंचो जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचता है? ठीक है ना, लैंचो जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को सोचता है बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब बदमाशों का झुंड है, और शायद उन्होंने जो है मेरे भगवान ने तो कोई गलती की नहीं होगी, गॉड ने तो मुझे 100 पेसोस ही भेजे थे, पर शायद उन लोगों ने रख लिया, ऐसा उसके दिमाग में आता है, जिस वजह से वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को बंच ऑफ क्रूक्स बोल डालता है। नेक्स्ट है व्हाट डिड लैंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर। अब सेकंड लेटर भी लेंचो लिख डालता है, जिसमें वो भगवान जी से क्या मांगता है? ठीक है ना, गॉड से क्या बोलता है? रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंट इट बाई मेल। मतलब वो कहता है कि भैया जो मेरा बाकी का पैसा बचा हुआ है वो भी भेज दो, लेकिन मेल से इस बार मत भेजना। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट वो लिखता है अपने दूसरे लेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ क्रूक्स।
ऐसा लेंचो बोलता है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि लेंचो की स्टेटमेंट है इस वजह से हमने इसे इन्वर्टेड कॉमा में लिया है। तो लेंचो ऐसा क्यों कहता है, हालांकि मैंने इसका आंसर आपको बताया हुआ है। लेंचो के ऐसे कहने का रीज़न ये है क्योंकि उसे लगता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने उसका जो बाकी रेस्ट ऑफ द मनी है और बाकी जो बचे हैं पैसे वो रख लिए। उसके अलावा जो है वो ये स्टेटमेंट ये भी बोल रहा है क्योंकि वो इग्नोरेंस में, उसको नहीं पता कि हाँ गॉड ऐसा भेज सकते हैं क्या। वो इतना सिंपल इंसान है, इतना विश्वास है उसको, और वो भगवान की हेल्प पे पूरा पूरा विश्वास भी रखता है, जिस वजह से ये स्टेटमेंट वो बोल डालता है, ठीक है। तो इस वजह से ये तीनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से आपका 22 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आयरनी इन दिस लेसन। इस लेसन में क्या आपको व्यंग्यात्मक या फिर निंदात्मक, मतलब इस लेसन में आपको क्या थोड़ा सा ना ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत हुआ, ठीक है ना। तो ऐसा क्या है, क्यों, ये कैसी सिचुएशन जबकि लेंचो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय पे ही ब्लेम कर देता है, जो कि इनफैक्टली उन लोग ही हेल्प करते हैं। लेकिन लेंचो तो बेचारा मासूम है ना, उसे तो पता ही नहीं, उसे तो लग रहा है गॉड ने भेजा ही होगा। गॉड पे उसे इतना विश्वास है कि गॉड जो है कम पैसे भी नहीं भेज सकते, जिस वजह से वो ये करता है। लेकिन ये जो है एक इस लेसन की एक आयरनी या फिर निंदात्मक पॉइंट के रूप में देखा गया है। तो 23 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो जो है लेंचो को ना उस स्टोरी में कंपेयर किया गया है एज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इसका क्या मतलब, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन और हार्ड वर्किंग मैन। आप इस तरीके से कुछ भी ऑप्शन रहे आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी टेल यू अबाउट द कैरेक्टर ऑफ लेंचो। लेंचो की स्टोरी पढ़ने के बाद आपको लेंचो के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन, बिल्कुल सही बात है। हार्ड वर्किंग भी है, वो भी सही बात है। और उसको भगवान पे विश्वास भी है, ये भी सही बात है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये पूरे 25 क्वेश्चन में आपने जितना स्कोर किया है, होपफुली ये चैप्टर तो बहुत, ये लेसन तो बहुत ईजी है गाइस। इसमें से आप सबने जो है लगभग 24-25 तो सभी के सभी आप स्कोर करोगे ही। बाकी अगर आप चाहो तो इसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, वहाँ से डाउनलोड करके फिर आप इसे खुद भी अपनी तरीके से अटैम्प्ट करके देखिए, तो जो है चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। और इसके अलावा आगे आने वाले लेसन जो थोड़े से टफ भी हैं, आप उसको भी रखोगे तो काफ़ी अच्छा होगा।